कैसे एक 22 साल के लड़के ने घर बैठकर अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के पूरे सिस्टम को हैक कर दिया। इस वजह से सरकार और लोगों के बीच में भगदड़ मच गई। वेलकम टू ऑल कलर मूवीज, लिव फ्री और डाई हार्ड। कहानी की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी एफबीआई के हेडक्वार्टर्स में दिखाते इनके सिस्टम को किसी ने हैक कर दिया है। जैसे इन्हें पता चलता है, एफबीआई का चीफ जिसका नाम बोमन है, वो तुरंत अपने डिपार्टमेंट को आदेश देता है जितने भी हैकर्स इन सब में काम करते हैं उन सब को पकड़कर यहाँ पर लेके आना। अब आगे जॉन मैकलन को दिखाते हैं। जॉन एलएपीडी में पुलिस डिटेक्टिव है, उसका डिवोर्स हो चुका है और उसकी एक बेटी है, उसकी बेटी का नाम है लूसी। जॉन को अपने सीनियर से कॉल आता है, उसे कहते कि एफबीआई ने हमसे मदद मांगी है। कैम्पटन में कंप्यूटर हैकर्स को पकड़कर एफबीआई के हेड ऑफिस में लेकर जाना है। उसका नाम फेरल मैट है। अब जॉन मैट को पकड़ने उसके घर पे चलाता है और वो मैट के घर पर आकर उसे कह रहे कि तुम्हें मेरे साथ एफबीआई के हेडक्वार्टर्स में चलना होगा। एफबीआई को तुमसे हैकिंग के बारे में पूछताछ करनी है। ये सुनकर मैट घबराता है और वो खिड़की से भागने की कोशिश करता है। तभी उसके ऊपर कोई गोली चलाता है, लेकिन मैट इस गोलीबारी में बच जाता है। जॉन उसे वहां से हटा देता है और ये दोनों नीचे छुप जाते हैं। इनके ऊपर बाहर से एक आदमी लगातार गोली चला रहा होता है। जॉन भी उसके ऊपर फायर करता है। तभी घर में कुछ लोग आकर गोली चलाने लगते हैं। जॉन उसमें से एक आदमी को शूट कर देता है, लेकिन अब जॉन के बंदूक में गोली खत्म हो जाती है। उनमें से एक आदमी जॉन को मारने उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी घर में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में वो आदमी मारा जाता है। अब जॉन मैट को लेकर बिल्डिंग से बाहर चला था और वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से चलाते हैं। दरअसल ये लोग मैट को मारने आए थे। उनमें से एक आदमी अपने बॉस को कॉल करता है जिसका नाम थॉमस है। वो थॉमस को कहते वो लड़का भाग गया और उसके साथ एक आदमी था जिसने उस लड़की को बचाया। थॉमस उसे कहते मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, तुम उस लड़की को ऊपर से ढूंढो और हम उस लड़की को कंप्यूटर से ट्रेस करेंगे। थॉमस मैट को क्यों मारना चाहता है ये आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। जब जॉन मैट को लेकर एफबीआई के हेडक्वार्टर्स में जा रहा होता है, तभी यहाँ पर जितने भी ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो अपने आप ही सारे खराब होने लगते हैं। इस वजह से सभी कार एक दूसरे से टकराने लगती है और पूरे शहर में ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसलिए दोनों एफबीआई के ऑफिस में चल कर जाते हैं। दूसरी तरफ एफबीआई के हेडक्वार्टर्स में दिखाते हैं। इन्हें पता चल जाता है ट्रांसपोर्ट, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक सिस्टम को किसी ने हैक कर दिया है। इससे पूरे देश के लोगों के बीच में भगदड़ मच जाती है। बोमैन को कुछ समझना था आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद जॉन मैट को लेकर एफबीआई के हेडक्वार्टर्स में आकर बोमैन से मिलता है और वो बोमैन से कहता है कि तुमने कहा था कि मैं इस लड़के को तुम्हारे पास लेकर आ जाऊं। जब वो बोमैन से बात कर रहा होता तभी जॉन की नजर दीवार पर लगी फोटो पर जाती है और उस फोटो में कुछ लड़के होते हैं और ये सभी हैकर्स होते हैं। वो बोमैन से पूछता है तुम्हें इन पर शक है? बोमैन कहता है कि हाँ, लेकिन इन सभी को 24 घंटों के अंदर मारा गया है। जॉन मैट से पूछता है क्या तुम इनमें से किसी को पहचानते हो? मैट उसे कहता है कि नहीं। तभी टीवी पर एक वीडियो ऑन होता है और उस वीडियो में सभी अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्पीच होती है ताकि अमेरिकन लोगों के बीच में डर बैठा रहे। ये देखकर मैट जॉन से कहता है कि एक फायर सेल है। जॉन उसे पूछता है फायर सेल क्या होता है? वो उसे बता दे कि एक 3 स्टेप में किया गया देश की सारी सेवा पर साइबर अटैक है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी, जरूरत की सारी चीजें जो कंप्यूटर से चलती हो। बोमैन ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो मैट को कहते कि फायर सेल ने जब तक तुम नहीं कहते इसमें तुम्हारा हाथ है। तभी जॉन बोमैन से कहता है जो लोग इसे मारने आए थे वो सभी गोला बारूद के साथ आए थे। वो सभी प्रोफेशनल शूटर थे। कोई चाहता कि लड़का मारा जाए और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसका इस लड़के से ताल्लुक है। बोमैन कहता है कि इस वक्त सभी हैकर से पूछताछ करे। हमारा एजेंट तुम दोनों को होम मिनिस्ट्री के पास लेकर जाएगा। अब ये दोनों होम मिनिस्ट्री के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक होती है। वो एजेंट कंट्रोल रूम में कॉल करके कहता है मैं मैट और जॉन मैकलन को होम मिनिस्ट्री लेके जा रहा हूँ, आप आगे की ट्रैफिक क्लियर कर दो। लेकिन उस कॉल को थॉमस के लोग ट्रेस करते हैं। इस वजह से उन्हें इनकी लोकेशन पता चल जाती है क्योंकि इन्होंने पूरे सिस्टम को हैक किया होता है। जॉन मैट से पूछता तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम उस फोटो में सभी हैकर्स को जानते थे, अब तुम मुझे सच्चाई बताओगे। मैट उसे कहता है कि जिन लोगों ने मुझे काम दिया था उन्होंने मुझे कहा था कि हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, हम बस ये देखना चाहते कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम हैक किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं गवर्नमेंट का सिस्टम हैक कर रहा हूँ। दरअसल मैट ने एफबीआई के सिस्टम को हैक करके एक नया सिक्योरिटी कोड बनाया और उसे थॉमस को दे दिया, लेकिन उस कोड को गवर्नमेंट के लोग भी तोड़ नहीं पाए। मैट के साथ साथ और भी लोगों को काम दिया होता है ताकि गवर्नमेंट का शक थॉमस पर नहीं बल्कि उन लड़कों पर आ जाए। थॉमस ने उन सभी लोगों को मार दिया है, बस उनमें से एक ही लड़का बचा होता है और वो होता है मैट। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी कंट्रोल रूम से एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की एजेंट से बात करने लगती है। मैट उस आवाज को सुनकर पहचान जाता है और वो कहता है यही लड़की जिसने मुझे काम दिया था। अब जॉन उस लड़की के साथ बात करने लगता है और वो कहता है मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। थॉमस जॉन से बात करने लगता है और वो कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारे बच्चों के बारे में, तुम्हारे वाइफ के बारे में। तुम्हारा तो तलाक हो चुका है।
थॉमस जॉन के बैंक के अकाउंट के सारे पैसे निकालता है क्योंकि इन्होंने पूरे सिस्टम को हैक किया होता है, क्योंकि इनके पास सबकी डिटेल्स होती है। थॉमस उसे एक ऑफर देता है, वो कहता है तुम मैट को इसी वक्त मार दो, मैं तुम्हारे बैंक के अकाउंट में सारे पैसे फिर से ट्रांसफर कर दूंगा। जॉन उसके ऑफर को ठुकराता है और वो कहता क्यों ना इससे पहले मैं वहां कर तुम्हें मार दूं। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आकर इन पर फायर करने लगता है। दरअसल थॉमस के लोगों ने जॉन की गाड़ी की लोकेशन पता की थी। जैसे फायरिंग शुरू होती है एक गोली उस एजेंट को लगती है। जॉन गाड़ी को लेकर एक टनल के अंदर जाता है, हेलीकॉप्टर भी इनका पीछा करता है। आगे रास्ता बंद होने की वजह से जॉन मैट को टनल के अंदर ही उतार देता है और वो अपनी गाड़ी हेलीकॉप्टर की तरफ तेजी से लेकर जा रहा होता है। गाड़ी हेलीकॉप्टर से टकराने से पहले जॉन गाड़ी से कूद जाता है, इस वजह से उसकी जान बच जाती है। वो आदमी थॉमस को कॉल करके बताता है कि जॉन मैकलन और मैट मारा गया है, लेकिन जॉन अभी भी जिंदा होता है। वो बहुत जख्मी हो चुका है। दूसरी तरफ दिखाते थॉमस के आदमी नेशनल अमेरिकन सिक्योरिटी में जाकर सारा डेटा डाउनलोड करते हैं। अब जॉन मैट को लेकर बोमन के पास जा रहा होता है। रास्ते में जॉन बोमन को फोन करता है, वो कहते कि हम पर फिर से हमला हुआ था, हम होम मिनिस्टर तक पहुंच ही नहीं पाए। तभी सभी टेलीविजन चैनल पर एक ही वीडियो दिखाता है और वो वीडियो व्हाइट हाउस का होता है और अचानक व्हाइट हाउस में ब्लास्ट हो जाता है। जॉन व्हाइट हाउस की तरफ भागने लगता है, लेकिन रियलिटी में व्हाइट हाउस में कोई भी ब्लास्ट नहीं होता। दरअसल थॉमस इनके साथ गेम खेल रहा था, इसलिए वो एक फेक वीडियो बनाकर सभी टेलीविजन पर दिखा रहा था। बोमन को अपनी गलती का एहसास होता, वो कहते कि काश उस लड़की की बात मान ली होती। वो अपने डिपार्टमेंट को आदेश देता है जॉन उस लड़की को ढूंढकर यहाँ पर लेके आना, क्योंकि इनके फोन भी काम करना बंद हो चुके हैं, इसलिए अब ये कॉल भी नहीं कर सकते। जॉन मैट को कहते कि सब कैसे रोका जा सकता है। मैट उसे कहते कि फायर सेल का ये फायदा है, इससे कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। हमें ईस्टर्न जोन के मिडिल टाउन में जाना होगा क्योंकि पावर सप्लाई यही से शुरू होती है। अब जॉन और मैट ईस्टर्न जोन की मिडिल टाउन की तरफ पावर सप्लाई ऑन करने के लिए जाते हैं ताकि कुछ सिस्टम दोबारा शुरू हो जाए। दूसरी तरफ थॉमस की गर्लफ्रेंड डायना कुछ लोगों को लेकर मिडिल टाउन में आती है। डायना वहां से सभी सिक्योरिटी गार्ड को शूट कर देती है और वो ईस्टर्न की सारी पावर सप्लाई बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद जॉन और मैट यहाँ पर आते हैं, उन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी दिख जाती है। जॉन समझ जाता है वो लोग यहाँ पर हमसे पहले आ चुके हैं। जॉन अंदर जाकर एक एक करके सबको शूट कर देता है और वो डायना के पास जाकर उसे गन पॉइंट पर लेता है और वो मैट को कहता है पावर सप्लाई फिर से शुरू कर दो। तभी डायना जॉन पर हमला करके उसे किक मार के नीचे गिरा देती है और उसके बाद डायना मैट को गन पॉइंट पर लेकर पूरे सिस्टम को दोबारा ऑफ करने के लिए कहती है और वो वैसा ही करता है। वहां जॉन पूरी तरह जख्मी हुआ है। वो एक गाड़ी लेकर डायना की तरफ आता है, इससे डायना गाड़ी की बोनेट पर ऊपर आकर गिर जाती है। गाड़ी तेज रफ्तार से नीचे जाकर एक जगह फंस जाती है। जॉन खुद को बचा लेता है, लेकिन डायना की नीचे गिरने से मौत हो जाती है। आगे मैट सिक्योरिटी सिस्टम की सप्लाई को दोबारा ऑन कर देता है। तभी डायना के मोबाइल में थॉमस का कॉल आता है। जॉन उस कॉल को उठाकर बताता तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे हाथों मारेगी। ये सुनकर थॉमस गुस्से में कहता है कि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब सारा ध्यान तुम पर होगा। जब ये दोनों बात कर रहे होते मैट थॉमस का कॉल लैपटॉप से कनेक्ट करके उसकी फोटो सेव करता है और उसके बाद जॉन उसी सिस्टम में बोमन को कॉल करके थॉमस की फोटो सेंड कर देता है। फोटो देखकर बोमन जॉन से कहता है कि थॉमस गैब्रियल मैं इसके साथ काम कर चुका हूँ। यहाँ पर थॉमस के बारे में पता चल जाता है, वो सुरक्षा विभाग में चीफ प्रोग्रामर था। 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे के बाद उसने कहा था कि हमारी सिक्योरिटी कमजोर है। उसने पूरे सिस्टम को चेंज करने की मांग की थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। उसे सबके सामने जलील किया गया, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की गई और उसके बाद वो गायब हो गया। जब दोनों बात कर रहे थे तभी मैट जॉन को कहते कि थॉमस ने सारी गैस पाइप के जरिए यहाँ पर भेज दिए। जॉन बोमन को कहता तुम थॉमस को जल्दी ढूंढो, मुझे यहाँ से जाना होगा। गैस पूरी जगह फैल जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर धमाका हो जाता है, लेकिन इस धमाके में दोनों बच जाते हैं। जॉन मैट को कहते हमें थॉमस को हराना होगा, तुमने जो कोड बनाया उसी के जरिए सब कुछ कर रहा है। तभी ईस्टर्न साइड की सारी लाइट चली जाती है और पूरे शहर में अंधेरा हो जाता है और ये काम थॉमस ने किया होता है। अब मैट के मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो जाती है। मैट कहते कि मेरा दोस्त पास ही में रहता है और उसके घर में लाइट जरूर होगी। वहां पर एक हेलीकॉप्टर होता है। जॉन कहता है मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है, इसलिए वो मैट को लेकर उसके दोस्त के घर पे चले आते हैं। ये दोनों वहां पर आते हैं जहां पर मैट का दोस्त रहता है और उसका नाम फेडी है। फेडी भी एक हैकर है और वो थोड़ा टपोरी टाइप का होता है। मैट को देख फेडी के देख भाई तेरे वजह से मुझे लाइट चुरानी पड़ रही है, तू यहाँ पर कर क्या रहा है, तेरे पीछे तो गुंडे पड़े हुए हैं। फेडी पुलिस वालों से नफरत करता है। जब उसे पता चल जाता है कि जॉन एक पुलिस वाला है तब वो इन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे कहता है मुझे थॉमस गैब्रियल के बारे में पता करना है, लेकिन फेडी उसे मदद करने से मना कर देता है। जॉन उसे कहता है देख भाई तू मुझे उसके बारे में बता दे, नहीं तो तेरे घर में तुझे मारकर दफनाऊंगा। इससे फेडी डर जाता है और वो थॉमस के बारे में कहता है मुझे नहीं बताओ कहाँ पर हो, क्या करने की कोशिश कर रहा है। फेडी आगे कहता है मुझे बस इतना पता चला है
वो मैट के बनाए सिक्योरिटी कोड को यूज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कर रहा है। वहां पर बहुत पावर यूज हो रही है। जॉन फेडी को कहता है कि पता करो उस बिल्डिंग में क्या हो रहा है। फेडी उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सर्वर को हैक कर देता है, लेकिन थॉमस को पता चल जाता है फेडी नाम का एक हैकर सर्वर में घुसकर फाइल हैक कर रहा है। वो फेडी को कॉल करके उसका कैमरा ऑन कर देता है। तभी उसे वहां पर जॉन दिख जाता है। उसे लगा था कि जॉन मारा गया है। वो अपने लोगों से कह रहे कि पता लगा जॉन की बेटी कहाँ पर है, और ये लोग उसकी बेटी जिसका नाम लूसी है उसके मोबाइल को ट्रेस कर देते हैं। वो एक लिफ्ट के अंदर फंस चुकी है। जब ईस्टर्न शहर की लाइट चली गई थी तब लूसी लिफ्ट के अंदर थी। जॉन फेडी को कहता क्या तुम थॉमस को ट्रेस करके उसका पता लगा सकते हो। अब फेडी थॉमस को ट्रेस करके उसका पता लगाने की कोशिश करता है। तभी थॉमस जॉन को उसकी बेटी का वीडियो दिखाता है, यानी कि थॉमस ने जॉन की बेटी को पकड़ने अपने लोग भेजे। जॉन अपनी बेटी का वीडियो देख उसको अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। अब फेडी जॉन को इशारों में थॉमस का पता बताता है, और वो पता वुडलैंड का होता है। जैसे ही थॉमस के बारे में पता चल जाता है, जॉन मैट को लेकर थॉमस को मारने वुडलैंड में चलाता है। जॉन के कहने पर मैट बोमन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि थॉमस ने सारे सैटेलाइट के लिंक्स ऑफ कर दिए। इस वजह से मैट बोमन को कॉल नहीं कर पाता। वहां लूसी को पकड़कर थॉमस के पास लाया जाता। अब कुछ देर के बाद जॉन और मैट वुडलैंड में आते और वो बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। मैट वहां के सिस्टम को हैक करके कंप्यूटर के जरिए अलार्म ऑन करता है ताकि बोमन को पता चले सारी प्रॉब्लम्स वुडलैंड से हो रही है। बोमन के साथ सीआई के लोग भी होते हैं। सीआई के लोग बोमन से कहते हैं कि वहां पर एक सुरक्षा कवच है। उस कवच के अंदर देश का डेटा डाउनलोड होता है। अगर थॉमस ने उस कोड को तोड़ दिया और सारा डेटा डाउनलोड कर लिया तो उन बैंक के अकाउंट्स को कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है और वो बिलियनर बन सकता है, नहीं तो सारा डेटा मिटाकर देश को कंगाल भी कर सकता है। बोमन इसे पूछता है इसके बारे में थॉमस को कैसे पता चला। सीआई वाले उसे बताते उसने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया था। उसे पता था कि एफ के सिस्टम हैक होते डाउनलोड अपने आप ही शुरू हो जाएगा, यानी कि सारा सिक्योरिटी सिस्टम का डिजाइन थॉमस ने बनाया था। दूसरी तरफ थॉमस को पता चल जाता है जॉन यहाँ पर आ चुका है। वो अपने लोगों को जॉन को मारने भेज देता है, लेकिन जॉन एक एक करके सबको मार देता है। फाइट करते वक्त मैट जॉन से अलग हो जाता है। अब जॉन अपनी बेटी को बचाने थॉमस के पास चला जाता है। उधर मैट जॉन को ढूंढते ढूंढते एक सिक्योरिटी रूम में आता है। वहां पर उसे एक एडवांस सुपर कंप्यूटर दिख जाता है और उस सिस्टम को उसी के बनाए कोड से चला जा रहा था। मैट उस सुपर कंप्यूटर को ऑन कर देता है। इससे उसे थॉमस का प्लान पता चल जाता है। वो अमेरिका का सारा पैसा चुरा कर भागने वाला है। मैट तुरंत सिस्टम को नए कोड से बदल लेता है और तभी थॉमस का एक आदमी वहां पर आके उसे गन पॉइंट पर लेता है और वो मैट को थॉमस के पास लेकर आता है। मैट थॉमस को कहता है कि मैं तुमसे काफी इंप्रेस हूँ। तुमने देश की फाइनेंशियल डेटा चुराने के लिए फायर सेल का इस्तेमाल किया ताकि सबका ध्यान उस पर जाए और तुम्हारा काम हो जाए। थॉमस अपने आदमी से कहता है क्या तुम इस नए कोड को तोड़ सकते हो। वो उसे कहता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। थॉमस उसे कहते कि हमारे पास टाइम नहीं है और वो लूसी और मैट को अपने साथ लेकर जाता है। जॉन भी एक ट्रक से उनका पीछा करता है, लेकिन थॉमस को पता चल जाता है ट्रक में जॉन है। थॉमस फाइटर जेट पायलट से रेडियो के जरिए बात करने लगता है और वो कहता है तुम्हारे सेक्टर में एक आतंकवादी बड़े ट्रक में सरकारी गाड़ी का पीछा कर रहा है, तुम्हें उस ट्रक को उड़ाने की इजाजत दी जाती है। अब वो पायलट उस जगह पर आता है और वो जॉन के ट्रक पे मिसाइल फायर करने लगता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। पायलट जॉन के ट्रक पर लगातार गोली से फायर कर रहा था। इस वजह से ट्रक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जॉन फाइटर जेट पर कूद जाता है। तभी उस फाइटर जेट पर ब्रिज का एक मलबा गिरने से फाइटर प्लेन में आग लगती है। जॉन उस फाइटर जेट से कूदकर ब्रिज के टूटे पार्ट के अंदर चलाता है। इस वजह से उसकी जान बच जाती है। जैसे वहां से नीचे जाता है उसे थॉमस की गाड़ी दिख जाती है। गाड़ी गोदाम के अंदर जा रही होती है। जॉन उस गाड़ी के पीछे चलाता है। थॉमस मैट से कहता है तुमने जो नया कोड डाला उसे ऑन करके फिर से पहले जैसे कर दो, लेकिन मैट उसकी कोई भी बात नहीं मानता तो थॉमस उसके पैर पर शूट कर देता है। मैट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो सिस्टम को फिर से ऑन कर देता है। तभी जॉन वहां पर आता है, लेकिन जॉन पर पीछे से कोई शूट कर देता है। इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब जॉन जख्मी हुआ है। थॉमस उसके पास आकर उसके चेस्ट पर बंदूक रखता है और कहता है तुम्हें जिंदा रहना क्योंकि थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ये सुनकर जॉन थॉमस के बंदूक का ट्रिगर दबाकर खुद पर ही गोली चलाता है। गोली की फोर्स से थॉमस कई फीट दूर जाकर गाड़ी की कांच पर गिरता है और फिर उसके बाद यहाँ पर एफबीआई वाले आते हैं और वो थॉमस को गिरफ्तार कर देते। जॉन ने बोमन को रेडियो के जरिए कॉल किया था और उस सरकारी गाड़ी का नंबर दिया था जिसमें थॉमस था, ताकि वो बोमन को गाड़ी को ट्रेस कर पाए क्योंकि सरकारी गाड़ी में ट्रैकर होता है। उसके बाद मैट और जॉन इन दोनों को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये 2007 में आई अमेरिकन एक्शन मूवी है। इसका बजट $110 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $400 मिलियन की कमाई की थी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।